हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3rd चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसके हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5th। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो क्या कह रहा है। इन ए सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जो भी कितने की है, 20 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो हमें कॉर्ड की क्या फाइंड करना है, जो माइनर आर्क है वो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5th, एक सर्कल है, ठीक है, डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, देन रेडियस इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रेडियस ये फाइंड हो, ये हो गई रेडियस कितने की, 20 सेंटीमीटर की। अब एक कॉर्ड है, क्या गिवन है हमें, कॉर्ड गिवन है, कितने सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की है। 20 सेंटीमीटर की है ना, कॉर्ड भी कितने की है, 20 सेंटीमीटर की। और हमें फाइंड करनी है क्या, माइनर आर्क। तो देखो एक कॉर्ड ये रही, ये एक कॉर्ड, तो हमें ये जो आर्क है ना ये फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ये आर्क। तो इस आर्क को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक थीटा चाहिए। कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक। इस थीटा की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो ये हमें लेंथ ऑफ आर्क यानी कि माइनर कोड जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क की है। ठीक है, तो अगर हमें एल फाइंड करना है यहां से, तो क्या करना होगा, क्यू अपॉन में आर फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें क्यू की क्या है, नीड है। क्या है, नीड। तो देखो हम इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। क्लियर। तो देखो ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी हमें कितने की गिवन है, 20 सेंटीमीटर की। कितने की है, 20 सेंटीमीटर की। अब देखो ये जो यहां से यहां तक है ना, एक्चुअली में ये भी क्या है, एक रेडियस ही तो है। देखो ये सर्कल है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जितनी भी ये सेंट्रल से हैं ये सारी क्या हैं, रेडियस ही तो है। तो ये 20 है तो ये भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल ABCD जो है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ऑल थ्री ऑफ साइड दिस ट्रायंगल इज इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, बिकॉज ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्वल टू क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये बात तो आप सब लोगों को जानते हो, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो हम उसी हिसाब से करते हैं। देखो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं, तो आप लोगों को पता है π/3 रेडियन। और यहां हम थीटा किस में लेते हैं, हमेशा रेडियन में ही लेते हैं। किस में लेते हैं, रेडियन में। ये जो थीटा होता है ये किस में होता है, हमेशा रेडियन में। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, एल फाइंड करना है, तो Q इंटू आर कर देते हैं। Q अपने पास आ गया, आर हमें फाइंड कर लिया। तो L इक्वल्स टू, हमें ये फाइंड करना है यहां से यहां तक। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क हम फॉर्मूला QLR होता है। अगर हमें ये फाइंड करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। Q 22/7, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, फिर आएगा 3,
ठीक है, 3 का हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरे जो नंबर है यहां, मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना है 20, कितना है 20। देखो अब ये जो 3 है ये एक्चुअली में कहां आएगा भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू तो है 22/7, अपॉन में कितना है 3, तो इस 3 का हम क्या कर देते हैं, इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो ये कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो देखो क्या होता है, जैसे अगर एक नंबर और होता ना, तो देखो इसका तो होता है मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, चाहो तो इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। यहां ले जाएंगे तब भी वो ऊपर वाले में डिवाइड देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो कैसे ही कर सकते हो, जैसे करना चाहो। चाहो तो 3 को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 को हम यहां भी लिख सकते हो। कहां, यहां। अब कैंसिल करके देख लो कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी से कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही। L कितना आ गया 440 अपॉन में 21। अब अगर हम इसका डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आंसर इसका आ जाएगा। देखो अगर पॉइंटों में अपन आंसर लेके आना चाहते हो तो इसमें डिवाइड दे लो। 440 में डिवाइड देना है किससे, 21 से, तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, बचेगा 2 और 0। ठीक है, यहाँ भी एक 0 लगेगी, पॉइंट लगा के एक और 0 उतार लेंगे। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, इसमें डिवाइड देंगे तो 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। और अपने पास कितना आएगा, देखो 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 10 टाइम तो जाते ही ये कितना हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा ना, तो 9 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 2 जा 80। तो अब अपने पास 11 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेते हैं। तो अब ये जाएगा 5 टाइम। कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, 20.95 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20.95 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है ये, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि L की वैल्यू है। L की वैल्यू फाइंड करनी थी तो L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना समझ में आना चाहिए था कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी जो एंगल हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें बस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि 60 डिग्री होगी। उसके बाद ये सीधा सा फॉर्मूला अपने पास है ही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 and 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं ना, पहले उसमें बस कुछ और सेम था, अब कुछ और सेम दिया गया है। देखो 2 सर्कल्स हैं, कैसे हैं, एक सर्कल्स और एक सर्कल। ये 2 सर्कल्स हैं अपने पास जिनमें लेंथ ऑफ आर्क सेम है। ये जो वैल्यू है ना L, ये भी L है और यहां पे भी ये क्या है, L है। ठीक, एंगल जो है, ये एंगल है 60 डिग्री का और ये एंगल है 75 डिग्री का। और हमें रेडियस का क्या फाइंड करना है, रेडियस का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। क्लियर है। तो देखो ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट रेडियस ऑफ सर्कल R1 एंड R2। क्लियर। तो देखो और θ1 अपने पास है 60 डिग्री,
60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही θ2 अपने पास है 75 डिग्री। 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई अपॉन 180 से इंटू 75, तो 5 से कैंसिल होगा ये, तो 5 से कैंसिल करो, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा कितना 5 3 जा 15 और ये हो गया 6 टाइम। फिर 3 से चला जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 12, तो ये हो गया 5 पाई अपॉन में 12 रेडियन। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी अपन ने रेडियन, थीटा हमेशा रेडियन में होता है, ये चीज ध्यान रखना। जब भी हम ऐसा बात करते हैं ना उस फॉर्मूले की थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो थीटा को रेडियन में ही लेना जरूरी है। अगर थीटा हम फाइंड कर रहे हैं तो रेडियन में फाइंड करेंगे, अगर हमें डिग्री में गिवन है तो हम उसे रेडियन में चेंज कर लेंगे। ये बात अलग है कि क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दिया ना कि फाइंड इन डिग्री, तो अपन जो फाइंड करेंगे वो रेडियन में आएगा, उसे फिर हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब भी हम थीटा फाइंड करेंगे वो हमेशा रेडियन में ही आएगा, और अगर हमें थीटा गिवन है और वो डिग्री में गिवन है तो हमें सॉल्व करने के लिए उसे रेडियन में चेंज करना ही करना है। तो अब अपने पास देखो L इक्वल है, तो L के इक्वल में ही लेते हैं भाई, L तो हमें इक्वल है, उसने बोला गया लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो L इक्वल्स टू क्या होता है, L इक्वल्स टू होता है θ1 इंटू में R1, और सेकंड जो L है वो क्या होगा θ2 और R2, पर ये भी L ही रहेगा क्योंकि L तो सेम है भाई। L अगर अलग अलग होते तब हम इनको नाम देते L1 और L2, बट लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है इसलिए L एंड L। तो देखो थीटा इक्वल्स टू कितना है, थीटा की वैल्यू अपने पास पाई अपॉन 3 है, ये कितना है पाई अपॉन 3, और R1 इधर है अपने पास L इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन है, देखो इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, तो ये भी L के इक्वल में है तो ये भी L के इक्वल में, तो अपने पास क्या इक्वल आ जाएगा, पाई अपॉन 3 R1 इक्वल है किसके, 5 पाई अपॉन 12 R2 के, क्योंकि L दोनों इक्वल हैं। ये अगर L के इक्वल है और ये भी L के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम। अब ये मल्टीप्लाई में ना R, इस R को मैं इस R के नीचे लिख लेता हूं, तो देखो इधर लिखता हूं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू कितना हो गया 5 अपॉन में 4। तो अपने पास जो रेडियस है R1 रेशो R2 कितना आ गया 5/4, कितना आया है 5/4 अपने पास R1 और R2 का रेशो आ गया। अगर R1 5 है तो R2 कितना होगा 4 होगा, तभी इनके क्या होंगे लेंथ ऑफ आर्क तो सेम होंगे, और थीटा क्या होगा 60 एंड 75। तो देखो एक बार फिर से L इक्वल है, थीटा हमें गिवन है, रेशो ऑफ रेडियस फाइंड करनी है, तो हमने लेट कर लिया कि रेडियस ऑफ सर्कल R1 एंड R2, θ1 इक्वल्स टू तो पाई अपॉन 3 रेडियन है, और θ2 क्या है 5 पाई अपॉन में 12 रेडियन। अब हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है L अपॉन R, तो L इक्वल्स टू होगा Q इंटू R, तो Q1 एंड R1, और यहाँ है Q2 इंटू R2। तो Q1 की वैल्यू हमें पता है ये रही, और Q2 की वैल्यू हमें पता है ये रही, दोनों वैल्यू पुट की, इक्वल में रखा, इनको सॉल्व की, तो R1 इक्वल्स टू 5 एंड R2 इक्वल्स टू 4, तो R1 रेशो R2 आ गया 5/4। यही था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आ गई समझ में? तो अब अपने पास इसमें लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7।
तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बस ये एक फॉर्मूला ही है, इसको ही याद रखना है अपन को कि Q इक्वस टू होता है L अपॉन में R। यहां Q तो है थीटा, क्या है थीटा, सॉरी ये थीटा इक्वस टू L अपॉन R, क्या है थीटा इक्वस टू L अपॉन R है ना। Q बोल रही थी, अच्छा थीटा बोल लो Q बोल लो कुछ भी बोल लो एक ही बात है। तो थीटा इक्वस टू क्या है L अपॉन R। तो अगर हमें L फाइंड करना है तो क्या होगा थीटा इंटू में R हो जाएगा, और अगर हमें R फाइंड करना है तो L अपॉन में थीटा हो जाएगा, एक ही बात है वो तो। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 कि एक पेंडुलम है, क्या है पेंडुलम। पेंडुलम तो आप सब लोग जानते हो, ये जैसे मान लो कोई एक वो जो घड़ी के नीचे होता है ना पेंडुलम, जो हमेशा ऐसे क्या करता रहता है मूव करता रहता है ना। तो देखो ये मूव कैसे करता है, ऐसे ही करता है। अगर हम इस छोटा पेंडुलम है, क्या है छोटा पेंडुलम, अगर हम इसको मूव करा दें कंप्लीट तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे ही तो मूव करता है। अगर हम इसको पूरा ऐसे घुमा दें तो ये एक सर्कल क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है एक सर्कल। बट अब ये जो पेंडुलम है ये तो ऐसे ही मूव करता है यूं। तो देखो ये जो है ना ये एक्चुअली में इस सर्कल का ही एक पार्ट है जिसे हम क्या बोल सकते हैं आर्क, क्या बोल सकते हैं आर्क। और हमें ये लेंथ ऑफ आर्क की फाइंड करना है, यानी कि L की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है L की। तो अब हम इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है लेंथ गिवन है यानी कि 75, यानी कि रेडियस गिवन है। क्या गिवन है रेडियस। देखो ये जो इसकी लेंथ है ये है 75, तो ये एक्चुअली में क्या है एक सर्कल की रेडियस ही तो है, क्योंकि ये यहां से पॉइंट बना के जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जितना इस पेंडुलम की क्या है लेंथ है उतनी ही उस सर्किल की क्या होगी रेडियस होगी। समझ रहे हो ना कि भाई ये एक पेंडुलम है ये रहा, और मेरे को इसको घुमा के एक सर्कल बनाना है। तो ये मैंने एक पॉइंट लगाया यहां से, इसको पकड़ा और इसको ऐसे घुमा दूंगा ऐसे ही। तो अब ये क्या बन गई एक रेडियस बन गई। आ रही है समझ में। तो रेडियस अपने पास गिवन है और हमें डिस्क्राइब लेंथ ऑफ आर्क, तो हमें करनी है क्या फाइंड द एंगल। क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है। रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, थीटा ही तो फाइंड करना है, इसमें एंगल फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है। तो देखो सब में जो है ना रेडियस वो तो सेम है, कितनी 75 सेंटीमीटर, ये तो सब में 75 है। अब जो लेंथ ऑफ आर्क है L है वो हमें गिवन है फर्स्ट वाले में तो 10 गिवन है। कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है ना सेंटीमीटर में। तो देखो सब आप लोगों को पता है रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है L अपॉन में R। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में ही आएगी। तो L तो है 75 और सॉरी L तो है 10, L तो है 10 और रेडियस है 75। ठीक है, तो इसको किससे कैंसिल कर देते हैं हम 5 से कैंसिल कर देते हैं। किससे कैंसिल कर देते हैं 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 15, 15 5 जा 75। तो Q इक्वल्स टू आ गया 2/15 रेडियन।
7 का फर्स्ट हो गया, 7 का सेकंड। अब हमें जो है ना रेडियस तो सेम है, अब जो लेंथ है वो दे दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। रेडियस तो सेम है सब में, क्योंकि जो पेंडुलम है उसकी लेंथ तो सब में सेम रखी गई है, बस क्या चेंज कर दी गई है, लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर दी गई है। तो इसमें L जो है वो है 15 और वो ही थीटा फाइंड करना है। तो वही थीटा इक्वल्स टू होता है L/R, देन थीटा इक्वल्स टू 15/75। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 में कितना आ जाएगा, 15। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/5। 5 3 जा 15 एंड 15 कितना आ गया, 1/5। अब है इसमें लास्ट थर्ड में 21 सेंटीमीटर गिवन है हमें। कितना है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो R तो सेम है 75 सेंटीमीटर एंड L गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर। वही Q फाइंड करना है L/R से। L/R 21/75। तो 5 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। 3 से देखते हैं, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 से देते हैं तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो Q इक्वल्स टू आ गया 7/25 रेडियन। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट सॉल्व। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही चीजें थी 3.1 में। एक तो क्या था, कन्वर्ट करना रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, और जो सेकंड था वो था इस फॉर्मूले से थीटा इक्वल्स टू L/R। तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, बस थीटा रेडियन में होता है, ये याद रखना है इसमें, और ऐसा कुछ भी इस एक्सरसाइज में नहीं था। तो अपनी एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है कंप्लीट। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जो भी वीडियो देखता है कम से कम अपना नाम तो लिख दिया करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।